अभी ये वीडियो एक ऐसे आदमी का है जो पास्ट लाइफ देखता है लोगों की। उसका ऐसा कहना है, इस वीडियो में ऐसा कह रहा है ये कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें एक आदमी को छोड़ के बाकी सब लोग मारे गए और वो कूद गया था तो हाथ पैर टूट टाट के बच गया। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि मैंने उन सब की पास्ट लाइफ देखी हैं और उन्होंने सबने मिलके एक जंगल जलाया था और वहाँ बहुत सारे लोग आदिवासी वगैरह वगैरह मर गए थे और उसमें जो पायलट था और वो थे, वो उनके लीडर थे वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके वीडियो का लिंक यहाँ आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखें कि ऐसी असंवेदनशीलता लोगों में कैसे करके आ जाती है कि वो इस तरह के दुर्घटनाओं को भी कैसे जस्टिफाई करते हैं और इस तरह के जस्टिफिकेशन से भविष्य में कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं मानव जाति के लिए, उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इनका कहना है कि प्रकृति या ईश्वर जो है वो इस तरह से लोगों के कर्मों का फल देते हैं, है ना, कि उन सबको जो है जला के मारना था तो उन सबको इकट्ठा किया। कोई कहीं यूके से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, इकट्ठा किया और फिर मतलब ईश्वर ने ये इंतज़ार किया कि कब ये इकट्ठे होंगे और कब मैंने जला दूंगा इनको मैं फल दे दूंगा। अरे जलाना ही था तो जहाँ जहाँ रह रहे थे वहीं वहीं जला देता। क्या इन सबके कर्म करने के समय उसने इंतज़ार किया था कि ये सब इकट्ठा होकर कर्म करेंगे, जंगल जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे टाइप का? तो फल देने के लिए क्यों ऐसा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब अगर ये कभी उस प्लेन में इकट्ठा नहीं होते तो वो कभी नहीं जलाता, फिर अनंत काल तक ये लोग जिंदा रहते अगर अनंत काल तक ये उस प्लेन में इकट्ठा नहीं हो जाते। ये मैं वो जो तर्क दे रहा है उसी के तर्कों की समीक्षा कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि पहला तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर जैसी वो बातें कर रहा हूँ तो उसी की बातों में कितने अतार्किकताएँ हैं उसको देखें आप। ईश्वर को किसी को दंड देने के लिए क्या किसी समय की कोई मजबूरी है, कोई ज़रूरत है क्या? वो तुरंत नहीं दे सकता क्या? जैसे ही ये तय हो जाए, और ईश्वर को तो तय ही हो जाता है क्योंकि वो तो सब कुछ देख ही रहा है, तो किसने अपराध किया है उसके सामने तो तय ही है। उसको तो कोई अदालत वगैरह लगानी नहीं है आदमी की तरह, क्योंकि आदमी को तो मालूम नहीं है भाई किसने अपराध किया नहीं किया। तो वहाँ एक साल 2 साल 10 साल 50 साल और कभी कभी आदमी तय ही नहीं कर पाता है कि इसने कोई गुनाह किया नहीं किया। सबूत मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, तो आदमी की तो ये कमियां हैं, मजबूरियां हैं कि आदमी से तो ऐसी गलती संभव है। पर परमात्मा को तो कोई अदालत वगैरह लगानी नहीं है, उसको तो मालूम ही है कि किसने क्या किया है और वो आग में तो कहीं भी जला सकता है। मतलब वो जन्मों जन्मों इंतज़ार करेगा कि कब ऐसे 100 200 500 लोग इकट्ठा हों और कब मैं इन्हें एक साथ जला के मारूं। ये कैसा न्याय है ये? मान लिया इस चक्कर में 1000 जन्म लग गए तो क्या न्याय हुआ भाई? देरी से न्याय होना भी एक तरह का अन्याय ही होता है ना। वो मतलब जिनको इन्होंने जलाया होगा मार के, उनकी आत्मा तो तब से वेट ही कर रही होगी कि अरे भगवान, उनका तो विश्वास ही उठ गया होगा कि 1 जन्म हो गया, 2 जन्म हो गए, 5 जन्म हो गए, 25 जन्म हो गए, 200 जन्म हो गए और भगवान दंड ही नहीं दे रहे हैं इनको, है ना। जैसे यहाँ न्याय व्यवस्था में देखता आदमी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, पता चला एक कोई ज़मीन का झगड़ा हो रहा है और वो ज़मीन मिल ही नहीं रही है, तो न्याय से भरोसा नहीं उठ जाएगा कि भाई जज साहब 20-25 साल हो गए, कब न्याय दोगे? जब हम मर जाएंगे? माने जीते जी न्याय करो तब तो कोई मतलब है। तो माने भगवान के यहाँ कोई न्याय व्यय नहीं है, वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते कि जब जिसने जो कोई ख़राब कर्म किया तो वो कर्म करने के तुरंत बाद उसका खामियाजा उसको दे दे, उसका जो भी फल बनता है वो दे दे उसको। क्या प्रॉब्लम है देने में? मतलब भगवान को क्या मजबूरी है, क्या मुश्किल है? अब वहाँ पे जो इससे बात कर रही है वो उनको ये सवाल उठ नहीं रहे, सवाल उठे तो समझ में आ जाए। तो अभी ये फिर थोड़ी देर बाद में बोलेगा अब भगवान कब किसको
फल देंगे ये तो भगवान ही तय करते हैं। नहीं, बता तो तुम रहे हो ना भाई, भगवान तो यहाँ बताने भी नहीं आ रहा ना कि भाई मैंने इनको ऐसा फल दिया है और ये इन्होंने पास्ट लाइफ में ये किया था और वो किया था, इसलिए ये सारी कहानी तो तुम बता रहे हो। जब ये सारी कहानी तुम बता रहे हो और जैसे ही ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो कह रहे हो कि इसका उत्तर भगवान देगा। भगवान ही बता देता सारी बात, फिर इतनी सी बात बताने की आपको क्या ज़रूरत पड़ रही थी। हाँ, लेकिन इनको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इनकी रोजी रोटी इसी तरह की इलॉजिकल, अतार्किक और बिना कोई प्रूफ वाली बातें करके ही चलती है। और अगर ऐसे लोगों की बातें मानी जाएं, है ना, जो मैं बता रहा था कि अगर इस तरह की स्टोरी मान ली जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसका दुनिया पर। देखें, अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर ये है कि फिर किसी विमान को आगे हादसा ना हो, इस बात के लिए हम कोई बहुत फिक्र नहीं करेंगे, कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, है ना। ऐसा सोच के कि भाई भगवान को इंतज़ार ही होगा कि भाई उस विमान में ऐसे लोग आए और वो जल के मरें, है ना, इंतज़ार ही होगा ना। फिर तो हम भगवान की मदद करें, क्योंकि इन्होंने तो भगवान को भी मजबूर बना दिया है कि जब तक आदमी उस विमान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, आग लगेगी नहीं, तो तब तक ईश्वर इंतज़ार ही करता फिर आ जाएगा। मतलब अगर इसमें अभी आग नहीं लगती तो पता नहीं और कितने जन्म वो इंतज़ार करता। तो माने ये जो सुरक्षा की दृष्टि से चेकअप वगैरह होता है विमान का, ना किया जाए, यही होगा ना। जो सेफ्टी मेजर रखे जाते हैं जीवन में, वहीं नहीं कहीं पर भी जो सेफ्टी मेजर रखे जाते हैं, जैसे आतंकवादी आए बम फोड़ जाए, क्योंकि भाई वो भी इस दौरान भी किसी को किसी का फल ही मिल रहा होगा। फिर पुलिस, आर्मी, कोई भी सुरक्षा वाली एक्टिविटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई ईश्वर फल दे रहा है और फिर ईश्वर को ज़्यादा मौके मिलेंगे फल देने के। हम सुरक्षा और वो सब करके इन मौक़ों को कम कर देते हैं और फिर ईश्वर को इंतज़ार करना पड़ता है जन्मों जन्मों के, भाई मैं कब इनका फल दूंगा। फिर उसे युद्ध करवाने पड़ते हैं कि तुम ऐसे तो तुम्हें फल मिलेगा नहीं, चलो युद्ध करवा देता हूँ, वहाँ तो मरोगे, चलो बम फोड़वा देता हूँ। जापान में नागासाकी में बम फोड़वा दिया, जो कि चलो भैया बम फोड़वाना पड़ेगा मुझे, अब तुम मुझे फल नहीं देने दे रहे हो। माने कुछ भी, ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं। और अभी पत्रकारिता वाले लोगों के पास इस तरह के प्रश्न नहीं है कि प्रश्न करके इन्हें इस हालत में डाला जाए कि ताकि ये खुद बोलें कि भाई ये हमारी सब कहानी बनाई हुई है, ऐसा कुछ है नहीं है, या हमें नहीं पता ऐसा कुछ है, ऐसा बस किताबों में लिखा हुआ है, हम भी मान रहे हैं बस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनके कितने कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर इस तरह की बातों का प्रचार जो है दुनिया में होता रहेगा। तो जो कोई आदमी थोड़ा बहुत सेफ्टी मेजर लेके चलता है अपने ज्ञान अनुसार, वो नहीं लेगा, फिर छोड़ देगा अगर इनकी बातों को माने तो। वैसे मानता कोई नहीं है, ना कोई सरकार मानती, ना कोई व्यवस्था मानती, ये खुद भी नहीं मानते हैं। ये खुद भी चाहेंगे कि अगर कल को किसी रेलगाड़ी में, बस में या स्कूटी पे ही चलें तो उसे ही चेक कर लेना, हाँ ब्रेक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब करेंगे इस काम को, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे किसी पूर्व जन्म का फल जो है ईश्वर मुझे दे दे, मेरे स्कूटी के ब्रेक फेल करके ना, पहले चेक कर लेंगे, हाँ अच्छा फेल नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ फिर ठीक है। ऐसा नहीं कि स्कूटी का अच्छा पता भी चल गया चलो ब्रेक फेल है फिर भी चलाएं, क्योंकि भाई ईश्वर इंतज़ार कर रहा होगा कि तुम्हारे पुराने जन्म के पाप जो हैं उसका फल मिले तुम्हें, नहीं तो वो फिर अगले जन्म में शिफ्ट हो जाएगा, फिर और अगले जन्म में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो ये खुद नहीं मानते हैं इन बातों को, जिन बातों को ये कह रहे हैं ये खुद नहीं मानते हैं। ये खुद चाहते हैं कि अगर ये कभी एरोप्लेन में बैठें तो उसकी भैया अच्छे से जांच हो जाए कि कोई कमी तो नहीं है, नहीं तो पता चला कि इनके भी पुराने जन्म का फल इनको वहाँ एरोप्लेन के अंदर जल के मिल जाए। बताइए, तो ये सोचते नहीं खुद कि क्या कह रहे हैं, बस अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में कुछ भी बकवास करते जाते हैं। इस चक्कर में इनकी रोजी रोटी ज़रूर चल जाती है, इस बात पर चलता कोई नहीं है, मानता कोई नहीं है इस बात को, लेकिन फिर भी जाके लोग ऐसा सोचने लगते हैं, अच्छा ऐसा हो ही सकता है, होगा ही, चलो जी लो थोड़ा सा दान ले लो, थोड़ा सा हमारा हाथ देख दो,
अब हाथ वाथ और ये सब आप वहाँ दिखाने जाओगे, उसकी उनकी फीस होती है, उसी से उनका घर चलता है। अब आपको वो पास्ट लाइफ का जो है वो आपके इमेजिन करा देते हैं। अब हर आदमी के अंदर बहुत सारी इमेजिनेस होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं अपने बारे में, अच्छी बुरी हर तरह की। तो अब ये उसे उस तरह से डाल देते हैं कि वो ऐसा करता जाता है, फिर उसको बताते हैं देखो यही तुम पिछले जन्म में थे, हम बताओ। इसे ये पास्ट लाइफ का जानना बोलते हैं। और उसे चेक नहीं करेंगे कभी भी जाके कहीं भी, जो चीज़ें चेक की जा सकती हैं चेक नहीं करेंगे कि ऐसा था नहीं था क्या था ना। एक कहानी ऐसी चली हुई है। इवन कितनी संस्थाओं ने तो लाखों करोड़ों रुपए इनाम में दे रखा है कि अगर कोई पुनर्जन्म या कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस जो सिद्ध हो जाए दिव्य टाइप का, तो उस पर इतना इनाम है। ये आदमी से 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये फीस लेते हैं ये सब काम करने का, लेकिन वो करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसे लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सिद्ध हो जाएगा कि इनकी बात झूठी है। वहाँ ही अपनी बात को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और फिर ज़्यादा इनसे बोलो तो बोलते हैं तो श्रद्धा की बात है भाई, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। उसका कोई बेस नहीं, कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं उसमें कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, ना ईश्वर की तरफ से भी कोई लॉजिक नहीं है। और ईश्वर के बारे में सारे स्टेटमेंट यही देते हैं। और जब वो उल्टे सीधे पढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर कहते हैं अब ये तो ईश्वर ही जानता होगा। या ज़्यादा बोल देते हैं भाई किताबों में लिखा हुआ है, हमने थोड़ी लिखा है। पिछले संतों ने गलत थोड़ी बोला होगा, क्यों? अभी के संत गलत बोल सकते हैं तो पिछले संत क्यों नहीं गलत बोल सकते? क्या प्रॉब्लम है? पिछले संतों को तो दिमाग कम ही रहा होगा आज के संतों की तुलना में। तो अगर आज के संत गलत बोल सकते हैं तो फिर पिछले वाले गलत क्यों नहीं बोल सकते? वहाँ क्यों नहीं संभावना है? तो इन चीज़ों को जो समझ सकते हैं समझिए। और ये सब समस्याएं हैं रोटी पानी की सारी समस्याएं इनके विचारों की सबकी, और वो दूर होगी संपूर्ण समाधान व्यवस्था से, तब ऐसी बातें बनाना लोग बंद कर देंगे। ऐसे फर्जी भविष्य वक्ता होना, फर्जी भूत वक्ता होना, फर्जी संत, फर्जी जितने भी ये सब कथावाचक और ये सब फर्जी बना बंद कर देंगे ये लोग। बेचारे रोटी पानी के लिए करते हैं बस, और कोई इनकी जैसे अब जिनके पास जॉब नहीं है तो वो रोटी पाने के लिए चोरी कर लेते हैं, कोई इलीगल काम कर लेते हैं, तो ये ऐसी कहानियाँ बना लेते हैं। बस असल बात इतनी सी है। और ये बात का समाधान संपूर्ण समाधान में है, वो हो जाएगा तब फिर इन्हें भी मजबूरी नहीं बचेगी उठपटांग चीज़ें बोलने की या तार्किक चीज़ें बोलने की। ये भी अपना आराम से जिएंगे, बाकी भी आराम से जिएंगे, और ये कपोल कहानियाँ बंद हो जाएंगी या केवल कहानियों तक रहेंगी, कहानियाँ के रूप में, वास्तविकता के रूप में नहीं। जी।